तो आओ आज हम लोग समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था एपी आज 3-2 डॉट डॉट के प्राप्त था 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग का योग निकालना, कुछ निकालना है योग। तो सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। लिखेंगे 16, यहाँ दिया हुआ है और 3-2 लिखेंगे दिए गए एपी से, दिए गए एपी से, दिए गए एपी से प्रथम पद कितना है ए बराबर 8। दूसरा पद T2 बराबर 3। तो निकालेंगे 7 में अंतर, तो 7 में अंतर D बराबर T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। तो D बराबर T2 कितना है 3 माइनस T1 8। तो D बराबर 3 में से 8 जगह -5। अब यहाँ बोलता है 22 पदों का योग निकालें। कौन सी निकालें? 22 पदों का योग। ये 22 पद देते हैं जो n बराबर कितना 22 और योग निकालना। तो योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है एपी में? योग बराबर एस से हाँ योग बोलेगा योग निकालने के लिए तो कौन सी लिखेंगे एस बराबर फॉर्मूला होगा n/2 2n प्लस n-1 और गुने कितना ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या लिखना है? जो हम लोग को बोला कि 22 पदों का योग निकालें, 10 पदों का योग निकालें, 25 पदों का योग निकालें, तब ये फार्मूला लगाना। योग निकालने के लिए बोलेगा तब लगाना फार्मूला कौन सी एस से। तो एस और एन के मान कितना के पदों का योग निकालना है 22 पदों का योग। तो एन जो कितना रख देंगे 22 बराबर n/2। तो n का मान कितना 22 बटा कितना 2 बराबर 2 और गुने ए प्रथम पद ए के मान कितना ए के मान 8 प्लस n के मान कितना 22 -1 और गुने d के मान कितना d के मान -5। तो लिखेंगे -5 s 22 बराबर ये 2 से काटेंगे 22 कितने 11 यहाँ फिर 8 दूनी 16 प्लस 22 में से एक जगह 21 और गुने कितना -5। आगे हम लोग देखते हैं s 22 बराबर n हो जगह 11 16 यहाँ प्लस गुने माइनस 21 में 5 से गुना 21 बचे 75 से। अब इन्हें हम लोग देखते हैं s 22 बराबर यहाँ कितना होगा 11 और गुने cos हटाएंगे तो गुना के चिन्ह और 16 में से 105 के घटाना है। 16 में से कितना 105। तो 105 में से हम 16 के घटा देते हैं 105 में से 16 तो 5 से जगह 9 बचे कितना 9 में से एक जगह 89। तो 89 कौन सी में -89। तो s 22 बराबर 89 में हम 11 से गुना करेंगे 89 में 11 से गुना। तो 9 में 1 से 9 में 1 से 8 1 में 9 से 9 और 1 में 8 से 8 9 8 9 17 के साथ हाथ में 8 हुए 9 कितना आया 9। तो माइनस में कहते हैं माइनस है तो -9 7। तो लिखेंगे हमको जाता आता बोलता था कि एपी आज 3-2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालें। तो लिखेंगे क्या था 22 पदों का योग आता इस एपी का 22 पदों का योग 22 पदों का योग कितना आया -9 7 9 होगा -979 होगा।
तो चलो आज हम लोग देखते हैं समानांतर स्क्वायर 5.3 का क्वेश्चन और पहला निम्नलिखित समानांतर स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। क्या चीज निकालना हम लोग का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन पहला है 2, 7, 12 और 2 करके क्या है 10 पदों तक। कितना पद तक निकालना है 10 पद तक योग निकालना है। तो चलो सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे दिए गए एपी से ध्यान देना इधर दिए गए एपी से ये 2 है जो प्रथम पद। तो लिखेंगे जो प्रथम पद कितना है ए बराबर 2। दूसरा पद क्या हम A2 भी लिख सकते हैं या T2 भी। पहला पद दूसरा पद कितना T2 बराबर 7। तो लिखेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर D बराबर T2 माइनस T1 D बराबर T2 कितना है T2 7 माइनस T1 2। तो D बराबर 7 में से 2 जगह 5। अब यहाँ ध्यान देना के पदों तक योग निकालना 10 पदों तक कुछ निकालना है योग। 10 के क्या मान है n बराबर 10 योग निकालना है। तो फार्मूला कौन लगाएंगे Sn बराबर n वर्ग 2a प्लस n माइनस 1 गुने कितना D। ध्यान देना n के मान 10 बराबर n वर्ग 2 तो n के मान 10 वर्ग 2 a के मान गुना करके रखेंगे a के मान कितना 2 प्लस n के मान 10 माइनस 1 गुने D के मान 5 S10 बराबर 2 से 10 के काटेंगे क्या वर्ग में 5 वर्ग में 5 2 दूनी 4 प्लस 10 में से एक जगह 9 और गुने कितना 5। यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 बचे 45। तो S10 बराबर 5 कोष्ठ हटाएंगे तो कौन सी के चिन्ह गुना के 4 और 45 जोड़ेंगे कितना होगा 45 4 50। तो S10 बराबर गुना करेंगे 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 5 के 20 20 4 24। तो S10 बराबर कितना है 245। तो लिखें कि अतः इस एपी का के पद का योग था 10। तो लिखेंगे अतः इस एपी का 10 पदों का योग कितना है 245। तो लिखेंगे 245 होगा। तो चलो आज हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 का दूसरा। पहले का क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर कितना दूसरा कितना है -37 -33 -29 डॉट करके कितना पद तक योग निकालना है 12 पद तक योग निकालना। तो उसी तरह लिखेंगे दिए गए एपी से प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा -37 और दूसरा पद T2 बराबर -33। तो सार्व अंतर निकालेंगे हम लोग D बराबर। तो फार्मूला कौन होगा T2 माइनस T1। तो T बराबर T2 कितना है ध्यान देना T2 माइनस 33। अभी तो माइनस से माइनस से माइनस देंगे। अब T1 की कितना है T1 की माइनस में ना तो यहाँ 2 को देंगे माइनस एक पे एक फार्मूला वाला माइनस। अब एक T1 से कौन सी माइनस में तो हम माइनस दे देंगे कितना 37। अब T बराबर निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा -33 माइनस प्लस 37।
तो टी बराबर कितना हो जाएगा 37 में से 33 जाएगा 4 और कितना पदों तक योग निकालना है 12 पदों तक। एन के मान कितना एन के मान 12 और योग निकालने के लिए बोलता है तो कुछ लाएंगे फॉर्मूला एस एन बराबर फॉर्मूला एन बटा तो बाजी को 2a प्लस एन माइनस 1 गुने कितना डी एस एन के मान 12 एन कितना 12 बचा 2 बाजी को 2 ए के मान कितना ए के मान यहाँ गुना में रखना ए के मान माइनस 37 प्लस एन के मान 12 माइनस 1 गुने डी के मान 4 एस 12 बराबर ध्यान देना इधर दो से हम 12 के काटेंगे के बार में अब इधर माइनस 37 में 2 से गुना करो कितना होगा 7 दूनी 14 3 दूनी से 1 74 माइनस में और प्लस 12 में से 1 जगह था 11 गुनी कितना 4। आगे हम लोग देखते हैं एस 12 बराबर कितना है 6 एन माइनस 74 और प्लस 11 में 4 से गुना करेंगे कितना 44 इन्हें हम लोग देखते हैं एस 12 बराबर इन्हें हो जाए कितना 6 यहाँ 44 में से 74 घटाएंगे माइनस कितना 30 अब क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे एस 12 बराबर 6 गुने माइनस 30 एस 12 बराबर 180 माइनस में आ जाएगा साता करके लिखेंगे क्या था इस एपी का आता इस एपी का कितना पदों का योग 12 पदों का योग 12 पदों का योग कितना होगा 180 माइनस 180 होगा। ठीक है बोलो समझ में आया कि नहीं तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का कितना तीसरा दिया है बच्चे 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक योग निकालना कहाँ तक 100 पदों तक 100 पदों तक योग निकालना। तो लिखेंगे वैसे दिए गए एपी से प्रथम पद ए बराबर कितना होगा प्रथम पद ए बराबर 0.6 दूसरा पद T2 बराबर 1.7 तो हम लोग निकालेंगे तो 60 बनता है D बराबर T2 माइनस T1 D बराबर T2 बताओ T2 कितना था 1.7 माइनस T1 0.6 D बराबर अब पॉइंट वाला घटाव आना चाहिए कैसे घटाएगा 1.7 था पॉइंट के सामने पॉइंट दे दो पॉइंट के पहले कितना है पॉइंट के पहले पॉइंट के इधर है 0 पॉइंट के उधर 6 माइनस करो 7 में से 6 जगह 1 पॉइंट के सोचे पॉइंट एक के कितना हो जाएगा 1 टी निकालेंगे तो कितना होगा 1.1 कितना पद तक योग निकालना है 100 पद तक। यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 बाजी कॉस 2a प्लस एन माइनस 1 गुने कितना डी एस एन के मान बताओ एन के मान 100 एन के मान आप फिर कितना रखेंगे बता कितना 2 गुने ए के मान कितना 0.6 प्लस एन के मान 100 माइनस 1 गुने डी के मान बताओ डी के मान 1.1 यहाँ होगा एस 100 को दूसरे काटेंगे तो केवल कट जाएगा 50 वर्ग में ये हो जाएगा 50 इंटू गुना करेगा तो कितना होगा 7 में 200 गुना तक 12 पॉइंट के बाद एक अंक दे दो पॉइंट प्लस था प्लस 100 में से एक घटा कितना होगा 99 और गुने कितना है 1.1। अब आगे देखते हैं S100 बराबर ये होगा कितना 50 इंटू 1.2 प्लस 99 में हमको गुना पहले कर 11 से
99 कितना से 11 से तो कितना होगा 9 9 9 18 का खाते में 1 9 हुए 10 10 कितना हो जाएगा 89 पॉइंट के अंक के बाद था एक अंक के बाद पॉइंट तो एक अंक के बाद कौन सी दे देंगे पॉइंट यहाँ लिखेंगे कितना 108 पॉइंट कितना 9 अब आगे हम लोग देखते हैं S 100 बराबर तो S 100 बराबर कितना होगा 50 लिख देंगे इन तो इन्हें ध्यान दो 1.2 अब इतना हमको जोड़ना है तो जोड़ना कैसे पॉइंट वाला जोड़ 1 पॉइंट कितना 2 पॉइंट वाला जोड़ के लिए मैं पॉइंट के सोचे पॉइंट कितने दो पॉइंट कितने दिए पॉइंट के सोचे पॉइंट कितने दिए पॉइंट के पहले देखो 8 0 1 है तो पॉइंट के पहले लिखो 8 0 1 और पॉइंट कोने कितना है 9 इसको जोड़ना जोड़ के 9 2 11 एक हाथ में 1 8 है 9 9 10 अब ये मैंने कितना हो जाएगा 1.2 जो दिए पूरा ना पूरा हम लोग ऐड किए तो कितना आया 110.1 अब इसको मल्टीप्लाई कर देना कितना से 50 गुने 110.1 110 पॉइंट कितना है 1 गुना कर दो 100 बराबर अगर हम 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 में 0 से 0 5 में 11 से 11 बचे 55 लास्ट में 0 है लास्ट में 0 बैठा देते हैं एक अंक के बाद पॉइंट था एक अंक यहाँ पर दे देंगे तो ये 100 का मान कितना हो जाएगा 5505 पॉइंट के बाद होने 0 जाए से कोई मतलब नहीं ठीक है चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कितना है चौथा 1/15 1/12 1/10 कितना पद तक योग निकालना है 11 पद तक तो लिखेंगे दिए गए एपी से ये सब तो लिखी पड़ेगा बताओ प्रथम पद कितना है प्रथम पद 1/15 दूसरा पद 1/12 तो निकालेंगे तो 60 बनता है टी बराबर T2 माइनस T1 T बराबर T2 बताओ T2 कितना है T2 1/12 माइनस T1 1/15 यहाँ से भीम के जो रहता हुआ बताओ 12 15 कैसा कितना हो जाएगा 60 12 25 5 में 1 से गुना 5 माइनस 15 4 में 1 से गुना 4 तो डी बराबर कितना दिया 5 में से 4 जाएगा 1/7 फार्मूला लगाएंगे योग के कौची एसएन बराबर n/2 q प्लस n डी एस एन का मान बताओ 11 यहाँ n के मान 11 बचा 2 2 a है तो गुना देंगे a के मान 1 बचा 15 प्लस n के मान 11 माइनस 1 गुने d के मान बताओ 1 बचा 7 यहाँ से होगा s 11 बराबर ये तो काटेगा ना दूसरे इस पर ऐसे रखेंगे 11 बचा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 करके कितना हो जाएगा 15 प्लस 11 में से एक जगह था 10 और गुने कितना 1/60 यहाँ देखो अब ऐसे कर सकते हैं 1 0 से 1 0 खाता बच गया s 11 बराबर 11 बचा 2 अब इन्हें 2 बचा 15 और प्लस 1 में 1 से गुना था 1 और बचा में कितना है 1/6 अब इसको इन्हें हम करते हैं s 11 बराबर 11 बचा 2 तो 11 बचा 2 बारी पोस्ट बताओ 15 और 6 दोनों के स्थान में ले तो कितना होगा 30 होगा 30 अब 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4 प्लस यहाँ केवल में 5 ये 6 का पहला केवल पहले 30 आएगा 5 बार 6 तो 5 में 1 से गुना था 5 अब s 11 बराबर कितने 11 बार क्या 2 अब इसको हटाएंगे तो गुना के चिन्ह 5 और 4 जोड़ देंगे 5 4 9 और बचा कितना 30 काटेगा कोई नहीं काटेगा
तो एस 11 बराबर कितना 11 99 और बचा 30 दूनी 7। इसको हम 3 से काटेंगे 3 से केवल 33 बार में 3 से केवल 20 बार में। तो एस 11 के मान कितना आया 33 आता करके लिखेंगे यहाँ पर कि आता इस एपी का आता इस एपी का 11 पादों का योग क्या पादों का था 11 ना 11 पादों का योग कितना आया 33 बटा 20 होगा। यही आंसर हो गया। तो चलो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये भी योगफल ज्ञात करना कुछ ज्ञात करना योगफल। इसमें दिया 7 कितना 10 पूर्णांक एक बचा 2 और फिर पाला से 14 पाला से 9 देख के कितना पाला 84 तक है। ये सब हमको क्या करना है योग ज्ञात करना। यहाँ पालस के चिन्ह इस समय क्या का चिन्ह पालस के चिन्ह। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 100 दूसरा पद हो जाएगा तीसरा पद है अभी है जो 84 जो कौन पद है लास्ट पद लास्ट ना अंतिम अंतिम का हम कुछ बोलते हैं ये थी। तो इसको हम लिखेंगे 16 इसको क्या करेंगे 16 दिए गए एपी से दिए गए एपी से बताओ दिए गए एपी से प्रथम पद कितना प्रथम पद ए बराबर कितना 7 प्रथम पद ए बराबर 7। दूसरा पद बताओ दूसरा पद कितना टी2 बराबर 10 पूर्णांक एक बटा 2। इसको अगर हम पूर्णांक करेंगे तो कितना होगा 10 दूनी 20 और 21 बटा 2। तो निकालते हैं 7 बनता है तो 7 भी आता है बताओ 7 बनता है बराबर तो 7 बनता है बराबर T2 माइनस के बराबर T2 कितना 21 बटा 2 21 बटा 2 माइनस T1 कितना 7 के बराबर 21 माइनस 2 में 7 से गुना था 14 और बचा कितना 2। तो डी बराबर 21 में से 14 जाएगा कितना 7 और बचा कितना 2 7 बटे 2 आ गया थी 7 अंदर। अब योग निकालना है ना हम एन सुनना चाह रहे हैं ये एपी में योगफल बराबर फार्मूला होता है ऐसे लेकिन यहाँ एन दे है देता था पहले देता था 10 पदों तक 12 पदों तक योग निकाल लगे 84 है जो लास्ट टाइम में दे ले तो लास्ट के हम लोग जानते थे कौन सी टीएन बराबर 84। अब टीएन बराबर रखेंगे तो इनका मान निकल जाएगा। टीएन बराबर बताओ अगला फार्मूला बताएं 5.2 में टीएन बराबर फार्मूला क्या होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने कितना टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने टीएन के मान कितना 84 बराबर ए के मान 7 प्लस एन के मान पता है ना एन माइनस 1 गुने डी के मान बताओ डी के मान 7 बचा 2 यहाँ होगा 84 बराबर 7 प्लस 7 में एन से गुना तो कितना हो जाएगा 7 एन और बचा कितना 2 और माइनस 7 में एक से गुना था 7 और बचा कितना 2 एन होगा 84 बराबर 7 के जात कौन है माइनस 7 बचा 2 और प्लस 7 एन बचा 2 7 के पीछे जो निकाल सकता है यहाँ से हम करेंगे 84 बराबर एन कितना है 7 माइनस 7 बचा 2 प्लस 7 एन बचा 2 एन होगा 84 बराबर एलसीएम एक लटका के एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 एलसीएम 2 तो 7 दूनी 14 के इसमें समझ में आया। एक और केवल पढ़ेंगे कि 2 आएगा 2 तो 2 में 7 से गुना था 14 माइनस ये 2 से 2 खत्म तो 7 प्लस ये 2 से 2 खत्म तो 7 है। अब ध्यान देना इधर एन हो गया 84
बराबर 14 में से 7 जगह 7, ये 7 n है, इसका जितना है और प्लस 7 n और बटा कितना 2। अब बराबर है तो एक लटका के हम कौन सी करेंगे क्रॉस गुना। तो ये 84 में 2 से चाहे 1 में 7 से 7 और प्लस 1 में 7 n से 7 n और बराबर 84 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 168 7 n बराबर कितना हो जाएगा 168 प्लस n जाके -7 तो 7 n बराबर 168 में से 7 जाके 161 तो n बराबर कितना 161 बटा 7, इस 7 से काटेगा 7 दूनी देखते हैं 7 दूनी 14 15 16 2 7 21 तो n के मान कितना हो गया 23, n के मान आ गया 23। अभी हमको n का मान निकालना, हमको निकालना कौन चीज योगफल ज्ञात करना, योगफल ना। तो योगफल के एक और फार्मूला होता है एपी में एस एन बराबर कौन सा फार्मूला एस एन बराबर एन बटा 2। यहाँ होता ए और प्लस यहाँ होता एन, यहाँ एन लिख सकता है या ए एन भी लिख सकता है या के एन भी लिख सकता है। जौची लिखने का मान है जौची लिखो, यहाँ तीनों में से जे मान होगा जे लिख सकता है। एक और एस एन बराबर फार्मूला, एस एन बराबर क्या चीज एन बटा 2 अब इनटू ए, यहाँ ए 2 एन है खाली कुछ ए। ऐसे क्या करना जब यो प्लस दे जाएगा सर ए और प्लस एन जब लिख सकते हैं चाहे तो ए एन भी लिख सकते हैं या के एन भी लिख सकते हैं, सब एक ही है। सब अंतिम पद के डिनोट करता है, ए से लास्ट पद या ए एन से भी लास्ट पद या डी एन से भी लास्ट पद जे लिखना जे लिखो। तो यहाँ एस एन के मान कितना आया 23 रख देंगे, एन के मान 23 बचा कितना 2, ए के मान कितना है ए के मान 7 और प्लस एल लास्ट एल चाहे एन चाहे टी एन जे रखना जे रखो। तो एल के मान कितना है 84, यहाँ लिख देंगे कितना 84। अब यहाँ से मेरा आंसर आएगा 23 बटा 2 अब 84 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 जाएगी 12 और फिर कितना 91। अब 23 में हम 91 से गुना कर लेंगे, 23 में 91 से गुना तो कितना होगा 3 अभी 2 और 9 दिया 27, 27 2 28 29 7 में 2 9 दूनी 18 18 2 20 20 93 और बचा कितना 2। अब हम 2 से भागा देंगे तो केवल मिलेगा पूर्णांक में 10 4 दूनी 8 6 दूनी 12 1 बटा 2। समझ में आया। 2 से हम भागा देंगे 20 93 20 और 93 में तो कितना होगा 1040 पूर्णांक 1 बटा 2, यही कुछ हो जाएगा आंसर। चलो देखो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की कितना 2 कितना 34 32 23 और लास्ट में कितना है 10। तो लिखेंगे दिए गए एपी से प्रथम पद कितना बताओ, प्रथम पद 34 दूसरा पद 32 तो निकालेंगे तो सारे बनते हैं डिविजन फार्मूला T2 माइनस T1 या A2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। डी बराबर बताओ डी बराबर T2 कितना है 32 माइनस T1 34 तो डी बराबर कितना 32 में से 34 जगह माइनस 2। अब आगे हम लोग देखते हैं 10 दिल है कौन सी दिल है लास्ट की दिल है ए एन दिल है या टी एन दिल है चाहे एल भी लिख सकता है। टी एन बराबर कितना है 10। अब इसके हम लोग पहले पाठ में 5.2 में टी एन बराबर फार्मूला कौन सा होता है एन माइनस 1 गुने कितना डी टी एन के मान कितना रखना 10 बराबर ए के मान 34 प्लस एन के मान है एन माइनस 1 गुने डी के मान माइनस 2 10 बराबर कितना हो जाएगा 34 प्लस ध्यान देने इधर प्लस गुने माइनस चिन्ह को होगा माइनस 2 में एन से गुना था 2 एन माइनस
प्लस 1 में 2 से गुना तो कितना 2। यहाँ तक कोई दिक्कत 10 36 बराबर ध्यान देने इधर 34 2 34 2 माइनस कितना 12। अब ध्यान देने इधर इसको हम क्या करेंगे एने 10 के जब कौन 36 इसको एने खींचो तो माइनस में और बराबर -12 10 में से घटाओ इसको कितना होगा 26 बराबर -12 माइनस माइनस 2 से 1 का तो केवल 13 में n बराबर तो लिखेंगे n बराबर कितना आ गया 13। अब हम निकाल देंगे sn बराबर आगे वो फार्मूला बताएं लास्ट टाइम में बच्चे n बटा 2 यहाँ 2n है यहाँ केवल लिखना a और प्लस यहाँ हम लिख सकते हैं tn या कौन लिख सकते हैं an या फिर कौन लिख सकते हैं l। ये सब लास्ट टाइम होता है जे मान है जे लिख सकता है ठीक tn मान है tn लिखेंगे an मान रहेगा n लिखेंगे या फिर l भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत। तो sn का मान कितना आया n का मान आया 13 लग देंगे 13 n हो गया 13 बचा 2 a के मान कितना 34 और प्लस tn का मान कितना है 10। tn बोले चाहे an बोले चाहे n बोले कितना हो गया 10। अब यहाँ से होगा s 13 बराबर 13 बचा कितना 2 और गुने 34 10 44 तो 2 से काटेगा क्या बार में 22 तो s 13 का मान कितना होगा 13 गुने 22 में 13 से गुना करो 3 दूनी से और 2 8 266 s 13 के मान कितना यही कौन हुआ आंसर यही कौन हो गया आंसर। हम खाली काट ले। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 का कितना क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें क्वेश्चन -5 है पहले फिर प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस माइनस कितना 230। तो इसी तरह से निकालेंगे ये सब तो लिखिए पहले दिए गए एपी से। प्रथम पद बताओ प्रथम पद कितना है माइनस लिख देंगे 5। दूसरा पद कितना होगा ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस कितना 8। तो 7 अंदर हम निकालेंगे टेबल फार्मूला होता है t2 माइनस t1 d बराबर बताओ d के मान कितना है d के मान -8 और माइनस t1 बताओ t1 -5 और 2 का माइनस आवे तो डायरेक्ट प्लस कर सकता या फिर -5 करो तो d बराबर कितना होगा -8 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 d बराबर -8 5 बताओ कितना -3 5 में से 8 जाएगा -3 होगा ना। अब ये 230 देला माइनस नो के मान देले है tn के लास्ट tn कितना -230 और अगर पिछले 5 पॉइंट के 2 में tn बराबर फार्मूला पा सकते हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 गुने कितना d बताओ ना tn का मान कितना होगा 230 -230 बराबर a के मान बताओ -5 प्लस n के मान है n -1 गुने d के मान बताओ -3 d के मान -3 यहाँ से होगा -230 बराबर ये होगा -5 प्लस गुने माइनस 3 में n से गुना था 3n यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस प्लस 3 में 1 से गुना करेगा 3 यहाँ होगा -230 बराबर बताओ 3 में से 5 जगह -2 और माइनस 3n। अब ध्यान देना ये होगा -230 -230 अभी माइनस n इसको लाएंगे तब +2 बराबर कितना -3n। अब ध्यान देना इधर 230 में से 2 को हम घटाएंगे तो माइनस कितना होगा 228 -228 और बराबर लेंगे -3n माइनस 3 से 228 के हम काटेंगे ध्यान देना के बार में 7 या 21 22 बचेगा एक बचेगा यहाँ तो के बार में 76 बार में
तो ये आ गया 76, यानी कितना n तो लिखेंगे n बराबर 76। अब लिखेंगे कौन सी Sn बराबर n बटा 2 बारी कोस 2 a प्लस क्या l या t s n के मान बताओ, n के मान 76 बराबर n के मान बता कितना a के मान -5 -5 प्लस tn के मान कितना -230 -230। अब इन्हें हम लोग लिखेंगे कितना 76 बटा 2 माइनस कितना 5 प्लस माइनस 230 यहाँ से हो जाएगा 77 बटा 2 गुने दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 230 और 5 माइनस 235। इसको बातेंगे क्या बाद में 3 दूनी से 38 बाद में 38 गुने -235 गुना करते हैं 235 में कितना से 235 में 38 से ध्यान देने इधर 8 5 40 के 0 हाथ में 4 8 के 24 24 4 28 8 दूनी 16 16 2 18 5 3 15 3 3 के 9 और 3 दूनी से 1 7 0 8 5 13 8 से 14 15 7 से 1 9 कितना इतना गुना कर पर तो देखो हम लोग 38 में -235 से गुना करेंगे तो कितना होगा 89 30 माइनस का माइनस दे देंगे, यही क्या होगा आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 का कितना तीसरा क्वेश्चन। इस तरह से भी क्वेश्चन देता है दोनों में। ठीक है, देला एक एपी में ये क्वेश्चन आया है 2000 कितना में 16 में 2 नंबर के। ठीक, दिया कि एक एपी में ए बराबर देला है कितना 5। तो ए मैंने कौन सी ए मैंने बताओ पर 5 दिया है, डी कितना दिया है 3 सात अंतर और ए एन कितना दे है 50। ए एन समझ में आ रहा, ए एन मतलब कौन सी टी एन। ए एन क्या बताना कि एन के दो नाम है, ए एन बराबर 50 या एक का हम लिख सकते हैं टी एन बराबर 50। ए एन बोले चाहे क्या बोले टी एन बोले 50 दिया है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो पहले एन जानेंगे तब ना एस निकलेगा। पहले हम लोग कौन चीज जानेंगे एन। तो एन कैसे जानेंगे टी एन बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं या एन बराबर रख देंगे, यहाँ सोल्व करेंगे लिखेंगे टी एन बराबर बताओ फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने कितना टी एन बराबर कितना है टी एन बराबर 50 या एन बराबर 50। यहाँ रख देंगे कितना 50 बराबर का 5 बराबर ए के मान बताओ ए बराबर 5 एन के मान है ना, तो एन माइनस 1 गुने टी के मान बताओ 3 यहाँ होगा 50 बराबर यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 में से गुना था माइनस 3 में से था 3, यहाँ हो जाएगा 50 बराबर 5 में से 3 जाएगा 2 और प्लस। ठीक है, यहाँ होगा 50 प्लस 2 है इन्हें खींचेंगे था माइनस 2 बराबर 50 में से 2 जगह 48 बराबर सजा के लिख लेंगे 3n बराबर कितना 48। तो n बराबर 48 बटा 3 के बाद में 16 किया 48 n बराबर 16। अब हम लोग जान गए कि n का मान आ गया कितना 16। तो लिख एसन ज्ञात करने के लिए बोलता तो एसन अभी जस्ट बताए हैं। एसन बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता n बटा 2 प्लस n माइनस 1 गुने कितना
ठीक, इससे भी निकाल सकते हैं या फिर अब बताए थे कोची एसन बराबर एसन बराबर एन बटा 2 ए प्लस क्या एल या टीएन, जॉन से निकालना जॉन से निकाल सकता, कौन से निकाल दे निचला दोनों से से निकलेगा, ये से निचला निकालना से चाहिए से निकालो कोई से निकालो। एस एन के मान बताओ, एन के मान 16, यहाँ एन बचा 2 तो 16 बचा 2, यही से निकाल लेते हैं। ए के मान बताओ, ए के मान 5, ए का मान कितना है, हम इससे निकाल रहे हैं, ध्यान देना 5 तो 5 देंगे और प्लस टीएन के मान कितना है, टीएन का मान बताओ 50 से यहाँ लग देंगे कितना 50, ये सही निकल जाएगा। एस 16 बराबर ये 2 से काटे क्या करेंगे 8, अब इन्हें 50 और 5 55 गुना कर दो, एस 16 बराबर 8 गुने 55, तो बताओ एस 16 8 5 40 के जीरो हाथ में 4 8 5 40 और 4 44, यही कुछ होगा आंसर एन और एस एन। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कितना दूसरा दिया है। एक एपी में ए बराबर कितना है, ए बराबर 7 और ए 13 दिल है, ए 13 कितना दिल है 35, ए 13 समझ में आ रहा, ए 13 की जगह हम लिख सकते हैं टी 13 भी, टी 13 बराबर कितना 35, इस तरह से हम लिख सकते हैं 4 में 5 13वां पद कितना है 35, यहाँ भी ये भी देख सकते हैं 13वां पद 35 दिया, तो हमको निकालना है डी, डी माने 7 में अंतर डी और कौची एस 13 जी को चाहिए एस एन ज्ञात कीजिए, मैंने एस 13 निकालना है, तो लिखेंगे सोल्व। हम लोग जानते हैं यहाँ ए बराबर दिया है 7 और ए 13 कितना दिया है 35, तो इसको हम टी 13 भी लिख सकते हैं, या ए 13 लिखें या क्या लिखें टी 13 कितना दिया है 35, तो हम बताए हैं कि ए 13 दे ले जाए तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए प्लस 12 की एक काम करके 13 जाता था इसे लिखते थे ना, ए प्लस 12 बराबर कितना 35, इस समीकरण कितना 5। अब ए बराबर हम जा रहे हैं कि कितना है 7 है, तो ये जब रख देंगे 7 तो हमको डी निकालना बोलता है, डी का मान निकल जाएगा, लिखेंगे ए का मान समीकरण फास्ट में रखने पर समीकरण फास्ट है ए प्लस 12 के बराबर कितना 35, ये समीकरण फास्ट हमको किसका मान रखना है ए का मान बताओ कितना 7 है ए का मान, यहाँ रख देते हैं 7 प्लस 12 के बराबर कितना 35, यहाँ सब लेंगे 12 के बराबर ये होगा 35 प्लस 7 होने जगह था -7, तो ये होगा 12 के बराबर 35 में से 7 जगह बताओ 28, तो डी बराबर कितना होगा 28 बटा कितना 12, बताओ 28 का आधा कितना 14, 12 क्या था 6, 14 क्या था 6 का आधा 3, तो डी बराबर कितना हो गया 7 बटा 3। डी निकालने के लिए भी बोलता है, डी निकाल दिए, आपको डी निकालने बोलता है एस एन एस 13, तो एस एन के जगह कितना है 13, तो एस एन बराबर बताओ फॉर्मूला क्या होता है एन बटा 2 बाजी कॉस 2a प्लस n माइनस 1 गुने कितना डी। एक और होता था लास्ट में कौन सी एक और एस एन बराबर फॉर्मूला हम बताएं कि होता है n बटा 2 a प्लस क्या n, तो बताओ ये फॉर्मूला लगेगा गेन है जले खोजो तो नहीं लगेगा, ए 13 दिया यहाँ 3 आता था ना, हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला ना लगेगा, कौन लगाएंगे ये लगाएंगे n के जगह कितना रख देंगे 13, एस 13 बराबर बताओ n के मान 13 बटे कितना हो जाएगा 2 गुने a के मान दिया है 7, a के मान 7, n के मान कितना है 13, n के मान 13 माइनस 1 गुने d के मान बताओ 7 बटा 3, यहाँ से हो जाएगा एस 13 बराबर 13 बटा 2, 7 दूनी 13 में से एक जगह 12 गुने 7 बचा 3, ये हो जाएगा एस 13 बराबर 13 बचा 2, यहाँ ध्यान देने कितना होगा 14 प्लस 3 से काटे हैं क्या बार में 4 बार में
और 4 से गुना करो 7 में 28। अब आगे ध्यान देना, एस 13 बराबर ये होगा 13 बटा 2 cos थीटा के गुना दोनों पे जोड़ो 14 28 8 4 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 42 इसको काटेगा तो कितना होगा 21। एस 13 बराबर कितना हो गया 13 गुना कितना 21। 13 में 21 से गुना करो 13 में 21 से कितना होगा 3 1 3 2 5 5 1 से और 2 200 कितना 30। एस 13 के मान कितना आया 230। बोलो समझ में आया कि नहीं आ गया। चलो मिस्टेक पर 13 में 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा 273। यहाँ लिखें कितना 273। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना तीसरा के तीसरा दिया ए बारह कितना दे रहा 37 और डी बराबर कितना है 3 दिया है। तब हमको निकालना ए और एस वाला सेम उसी प्रकार है। यहाँ बताओ ए बराबर में कितना टी बराबर ए के हम टी बराबर लिख सकते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो लिखेंगे ए बराबर कितना है 37। तो बताओ ए बराबर हम कैसे लिखेंगे ए बराबर क्या टाइम में बात है तो टी बराबर लिखना हम सिखाए हैं कि ए प्लस 11 टी तो टी रहे चाहे ए रहे 11 टी बराबर कितना 37 इस समीकरण आज यहाँ जब लिखा ए के मान अब के मान डी के मान तो लिखेंगे डी का मान समीकरण कौन में रखने पर समीकरण फास्ट में रखने पर फास्ट में रखने पर रखो फास्ट में ए प्लस 11 डी बराबर कितना 37। बताओ एक के तो इसे रह देंगे 11 गुने डी के मान बताओ डी के मान 3 बराबर कितना 37। ए प्लस 11 में 3 से गुना था 33 बराबर कितना 37। ए बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस 33 ए बराबर 4। अब एस बारह निकालना बोलता है निकलेगा कि ना एस बारह बराबर फार्मूला लगाओ n बटा 2 बस 2a प्लस n माइनस 1 गुने कितना यही लगाएंगे ना 10 वाला फार्मूला ना होगा n के जगह कितना 12 यहाँ रख दे 12 यहाँ रख देते हैं 12 2a a के जगह बताओ a के जगह कितना रखें 4 n के जगह कितना 12 माइनस 1 गुने डी है डी कितना है 3 ये जगह रखते हैं रखते ध्यान देना कि 2 से काटेंगे क्या बार में 6 बार में तो हो जाएगा 6 यानी 4 गुनी 8 प्लस 12 में से एक जगह 11 गुनी 3 यहाँ होगा एस 12 बराबर ये होगा 6 यानी 8 11 33 एस 12 बराबर यानी 6 गुने 33 41 एस 12 बराबर गुना करके 6 9 से 6 24 सही कुछ होगा आंसर। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि चैनल कितना थ्री का चौथा ए 3 बराबर कितना दिया 15 और एस 10 बराबर 125 दिया डी और कुछ निकालना है ए 10 निकालना है ए 3 मैंने टी 3 ए 3 बराबर कितना है 15। तो बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे ए प्लस क्यू डी बराबर कितना 15 समीकरण और एस 10 है एस 10 बराबर कितना है 25 एस 10 बराबर कितना है 125 एस 10 का मतलब समझ में रहा 10 है जो के मान है एस के मान है तो एस एन बराबर हम फार्मूला जानते हैं कौन सी जानते हैं ए नंबर का क्यों बारी cos 2a प्लस n माइनस 1 गुने कितना 3 कोई के मान में लाके हो के गॉस फार्मूला होता ना तो एस एन बराबर गॉस फार्मूला होता है ए नंबर का क्यों एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस कुछ होता है tn तो बताओ tn के मान देले है ना हां tn देले है tn देले रहता था नहीं फार्मूला हम लगाते तो tn ना देले हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि एस एन एन के जगह कितना दिया
एस 10 दिले है तो ये जी 10 ना लिखेंगे। एस 10 बराबर 125 दिया एन के जगह कितना हो जाएगा एस 10। अब ध्यान देना तो एस एन बराबर फार्मूला एन बटे 2 बाई cos स्क्वायर प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब देखना एस 10 के मान दिया है कितना दिया है 125 चाहे अभी रह देते हैं एस 10 से चलते हैं। ये एन के मान कितना लेंगे 10 बटा 2 ए के मान दिया ना हाँ ए के मान 15 का नहीं ऐसे रह देते हैं 2a एन के मान है ना है n माइनस 1 हाँ एन के मान 10 माइनस 1 गुने डी के मान ना है डी रह देते हैं। अब देखना एस 10 के मान दिया है एस 10 के मान कितना दे है 125 तो यहाँ कितना लिखेंगे 125 एस 10 बराबर 125 हम लिख दें 125 बराबर इसको काटेंगे तो केवल में 5 एन कितना 2a प्लस 10 में से एक जगह 9 गुने डी के मान है ना डी रह देते हैं। यहाँ से लिखेंगे देखो 125 का मैंने से काट भी सकते हैं केवल में 5 दूनी 10 25 से 25 ये कटेगा 25 बार में इन्हें बचेगा कितना 2a प्लस 9 में डी से गुना करेगा कितना होगा 9d। अब आगे ध्यान दो इसको हम सजा के लिख देते हैं 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। इस समीकरण कितना हो जाएगा ये फर्स्ट है तो कितना होगा सेकंड। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के बाद समीकरण फर्स्ट के बाद समीकरण सेकंड से तो हम समीकरण फर्स्ट कितना बताओ a प्लस 2d बराबर कितना है a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरा का कितना है a 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। समीकरण कितना है सेकंड। अब ध्यान देना घटाने पर लिखते थे कब जब यहाँ भी आ जाता था तब लेकिन सेम ना है तो इसमें पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम इसको सेम करने के लिए बराबर करने के लिए बैलेंस करने के लिए 3 से गुना करते हैं कुछ करेंगे कोना कोनी लेकर में खेला होगा ना एक सोचे कितना होगा यहाँ 2 से गुना कर देंगे और एग्जाम में आगे कितना है एक से गुना कहाँ कर देंगे ये हाँ अभी बैलेंस हो जाएगा आप गुना करो 2 में से गुना करेंगे तब 2 और प्लस 2 में 2 से गुना तब 4d प्लस 15 दूनी 30। अब यहाँ 1 में 2 से गुना करेगा तब 2 और प्लस कितना होगा 9d और बराबर 25। आप बोलो आप कुछ करने पर आप यहाँ लिखेंगे घटाने पर कुछ करने पर घटाने पर तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस था माइनस इसे ही खत्म हो गया। अब बताओ 4 में से 5 जगह माइनस 5d बराबर 30 में से 25 जगह 5 तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 से 5 खत्म एक माइनस इसलिए हो जाएगा -1। अब कौन निकालो बोलता है डी निकालो बोलता है डी तो निकाल दिए निकालने के लिए बोलता है a 10 तो बताओ a 10 माने d 10 इसको हम कैसे लिखेंगे a प्लस 9d। अब ध्यान देने इधर a 10 बराबर a के मान कितना है a के मान पता ना है तभी लिखेंगे कि d के मान समीकरण 1 में रखे पर d के मान हम रख देंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम रखते हैं फर्स्ट में समीकरण नहीं ना कहीं भी रख सकते हैं यहाँ भी रख सकते हैं तो a प्लस कितना है a प्लस 2d बराबर कितना है 15 फर्स्ट में हम रखना है a के मान निकालना है 2 गुने d के मान बताओ d के मान कितना है -1 बराबर कितना 15 a प्लस 2 में -1 से गुना था -2 बराबर कितना 15 तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस है ना होने जगह था +2 a बराबर 17। अब a का मान आ गया तो a 10 निकालना तो निकालो a का मान कितना 17 और प्लस 9 गुने d के मान बताओ d के मान कितना है -1 कर दो तो a 10 के मान कितना हो जाएगा 17 और प्लस गुने माइनस
माइनस 9 में 1 से गुना था 9, तो ए 10 बराबर बताओ 17 में से 9 जाएगा और कहीं को जी हुआ आंसर। चलो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा थ्योरी का कितना 5, टी बराबर कितना है 5 और S9 कितना 75, तो बोलता है कि ए और ए 9 ज्ञात कर। तो बताओ एसएन यहाँ डी से तो कोई मतलब ना हुआ। S9 के फार्मूला बताओ एसएन बराबर फार्मूला क्या होगा n/2 बाई कॉस्ट 2a प्लस n-1 गुने कितना टी। बताओ एसएन की जगह कितना रखना है 9 है, एसएन की जगह 9 रखेंगे तो n के मान 9/2 2a देते हैं n देते हैं n भी नहीं दिया है डी देते हैं डी कितना है 5 रख देते हैं कितना 5 S9 तो n के मान 9 यहाँ कितना रखेंगे 9। अब देखना S कितना 9 S9 के मान दिया है कितना 75 रख देंगे 75 ये 9/2 कितना हो जाएगा 2a 9 में से एक जगह 8 गुने कितना 5। अब यहाँ से ध्यान देना 75 बराबर 9/2 n से कितना 2a प्लस 8 बचे 40। ये 2 को क्या करेंगे पता चला 2 के हम 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1, अभी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 15 150 बराबर यानी कितना हो जाएगा यानी 9 से गुना कर दो 9 में 2 से गुना तो कितना 9 दूनी 18 और प्लस 9 चौके 360। अब देखना हाँ 102 में गुना 75 में 2 से अब देखो 150 एने अब इसका जात है 360 एने लेंगे तो माइनस 360 बराबर यानी कितना 18 घटाओ 0 में से 0 जगह 0 6 में से 5 जगह 1 2 3 में से 1 जगह 2 माइनस 210 बराबर कितना 18। इसको हम सजा लेते हैं 18 बराबर कितना माइनस 210, तो ए बराबर कितना होगा ए बराबर माइनस 210 बचा 18। अगर हम कॉल करते हैं ए बराबर कितना है 210 ना माइनस 210 बराबर 18। देखो कैसे काटेंगे 210 क्या था 105 और 18 क्या था 9 माइनस में आ गया। अभी लगा नहीं काटेगा तो माइनस होगा 105 बचा कितना 9 एक मान निकाल गया ए निकालेगा तो ए निकाल दिए। अब निकालने के लिए क्या बोलता है A9 निकालने के लिए बोलता है तो A9 बताओ A9 कैसे होगा a प्लस 1 और कितनी ए के मान बताओ ए के मान माइनस 105 बचा कितना 9 गुने 8 प्लस ना प्लस 8 और गुने डी के मान बताओ डी के मान कितना है डी के मान 5 तो 5 देते हैं यहाँ होगा माइनस 105 बचा है 9 और प्लस 8 बचे 40। देखो ऐसा जाता है डायरेक्ट बिन के जो सीखा होगा 9 में 4 से गुना कर दो ये होगा 105 9 चौके 37 एक 0 0 दे दो और बचा पूरा के 9 कर दो। अब देखना ये 360 में से 105 के घटाओ तो 10 में से 5 जगह 5 बचा कितना 5 में से 0 जगह 5 घटाओ 360 में से कितना 105 घटाना है 10 में से 5 जगह 5 कितना 5 लिखा ना 5 कितना 2 255 बचा कितना 9 यही होगा आंसर। चलो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना से काटेगा 3 से 3 3 के 9 1 3 5 15 3 3 के 9 तो ए के मान कितना निकल जाएगा माइनस 35 बचा 3। और यहाँ भी इसको हम काटेंगे तो कितना से काटेगा 3 से काटेगा 3 3 के 9 और यहाँ काटेगा 3 से 25 है तो 3 और 3 से क्या वर्ग में 3 से 8 वर्ग में अभी कितना 15 5 वर्ग में 15 ये कितना हो जाएगा 85 बचा कितना
3 तो ए 9 का मान हो गया 85 बटा 3। अब ए का मान है -35 बटा 3, यही होगा आंसर।